अभी मैंने कबीर के ऊपर कुछ बोला था। ये एक मुसलमान जुलाहा है, इससे ज्यादा इसकी और कोई सच्चाई नहीं है। भारत के अंदर ऐसे ही पता नहीं कितने मुसलमान आए और यहाँ पर पीर पैगंबर बन के आज पूजे जाते हैं, और हमारा बेचारा भोला भाला हिंदू समाज इन मुसलमानों की पूजा कर रहा है। अब एक नया ये जो पंथ इनका जो बना है कबीर पंथियों का, इसमें ये संत रामपाल को इन्होंने, एक मनुष्य को इन्होंने भगवान बना दिया। एक मुसलमान जुलाहे को इन्होंने भगवान बना दिया। और आश्चर्य की बात देखो कि ये जो संत रामपाल है और इसकी जो सहयोगी टीम है, इन्होंने वेद और शास्त्रों को अलग से प्रिंट करवाकर उनके अंदर छेड़खानी करके उसमें कबीर शब्द को जगह जगह पर उन्होंने वहां पर प्रयोग कर दिया और भोली भाली जनता को उसमें अटका दिया। अब ये कहते हैं कि निराकार ईश्वर की उपासना करो। निराकार ईश्वर की तो शास्त्र और वेदों में दोनों में ही चर्चा है भाई, लेकिन ये कबीर निराकार कहां से हो गया? कबीर तो साकार रूप में ही था। तो जब तुम निराकार ईश्वर की उपासना की बात करते हो तो फिर ये कबीर तो एक मुसलमान जुलाहा था जो सह शरीर तुम सब लोगों के बीच में ही था। तो ये निराकार कहां से हो गया? अब तुमने क्या करा कि एक मनुष्य को जो हत्या के आरोप में आज भी जेल में बंद है और उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, तुमने उसे भी भगवान बना दिया। तो वो तो आज भी सह शरीर साकार रूप में ही है, तुम उसे भगवान की उपाधि क्यों दे रहे हो भाई? मैंने मैसेज पढ़े, उसमें हमने जो हमारे पास मैसेज आए उसमें कई उनके अनुयायियों ने ये लिखा हुआ था कि संत रामपाल जी ने कई धर्माचार्यों को शास्त्रों के संबंध में शास्त्रार्थ करने के लिए 2012 में निमंत्रण दिया। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी विद्वान ने इसका खंडन नहीं किया। सभी शास्त्रार्थ करने के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, लेकिन संत रामपाल स्वयं ही तैयार नहीं हुए इस चीज के लिए। ये उन्होंने जनता, भोली भाली जनता के सामने मूर्ख बनाने के लिए ये एक सामने बात रख दी। लेकिन उसके बाद कुछ विद्वानों ने प्रमाण सहित शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दी और उसका परिणाम यह हुआ कि उसमें आर्य समाजियों की हत्या करवा दी गई। इस देश के अंदर ऐसा कानून, अभी कानून मरा नहीं है कि जो किसी को बिना वजह ऐसे ही फंसा देता है। संत रामपाल के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण पहले भी था, आज भी है। प्रमाणित तौर पर यह प्रमाणित हुआ, वो इन हत्याओं में सम्मिलित पाया गया। जो उससे शास्त्रार्थ करना चाहते थे और जिन्होंने उसकी हर बात का खंडन सिद्ध करके दिखा दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इतनी बहस में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। एक मुसलमान जुलाहे को, जिसके पूर्वज भी हिंदू थे, जो लालच में आकर या तलवार की नोक पर मुसलमान बन गए, थोड़े दिन बाद उसको एक जो भांड था, आज भी हमारे देश के अंदर प्राचीन काल से ही उस प्रकार से भांड गवैये जगह जगह पर गाते फिरते रहते। लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत कबीर को इस देश के अंदर एक संत की उपाधि दे दी गई। आज भी कबीर की मजार है और मैं समय आने पर धीरे धीरे आपको कबीर के जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा विवरण आपके पास दूंगा। पहली बात तो कबीर के जन्म का किसी को पता ही नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये एक बहुत साधारण, एक बहुत जुलाहे मुसलमान परिवार में पैदा हुआ था। अब इसका कौन पता करता है? हमारे भगवान श्री राम की भी जन्म तिथि सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण की भी जन्म तिथि सबको पता है। हजारों हजार वर्षों से
राम नवमी और जन्माष्टमी मनाई जाती है। दिन, तिथि, समय सबका सब विदित है। भगवान श्री राम बहुत शिक्षित, वेदों के ज्ञाता, शस्त्र और शास्त्र और वेदों के ज्ञाता थे। भगवान श्री कृष्ण भी शस्त्र, शास्त्र और वेदों के ज्ञाता थे। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अपने मैसेज में यह भी कहा था, मुझे ध्यान है, मुझे पढ़वाया गया, कि भगवान कोई पढ़े लिखे होते हैं? अगर भगवान भी अनपढ़ होंगे तो सृष्टि को कौन चलाएगा भाई? ये शिक्षा का जो ज्ञान है, ये ज्ञान का भंडार ही तो परमात्मा होता है। अब तुम परमात्मा को अनपढ़ बताओगे? ये जो तुम्हारे बच्चे स्कूल में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, ये जो शिक्षित होकर ये डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, तो ये ज्ञान के माध्यम से। उस भगवान ने ही इस संसार को वेद और शास्त्रों का ज्ञान दिया, जिसका कबीर ने खंडन किया है। समझो इस बात को। एक तरफ तुम्हारा संत पाल कह रहा है कि शास्त्रों के अनुसार पूजा करो, एक तरफ कबीर कहता है कि वेद जो हैं, ब्रह्मा मर गए उनको पढ़ पढ़ के। वेदों का अपमान किया, हिंदू संस्कृति का अपमान किया। उसने कभी कुरान के बारे में एक शब्द नहीं बोला, कुरान के संदर्भ में नहीं कहा कुछ भी, क्योंकि वो एक मुसलमान, एक इस्लाम का प्रचारक था। और आज ये सब क्या कर रहे हैं? ये भी सब इस्लाम के प्रचारक हैं और हिंदू समाज को मरवाने का काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, क्योंकि तुम सब मेरे हिंदू भाई हो, ये काफिर एक दिन, आज बांग्लादेश के अंदर जो मारे जा रहे हैं, आज दलित समाज के लोग सबसे ज्यादा है। मैं बता देता हूं तुम्हें, ध्यान रखो, तुम्हें बचाने के लिए वहां पे कोई नहीं आ रहा है। यही का ही हिंदू, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे जिसे तुम स्वर्ण कहते हो, चाहे वो, आज सभी यही लोग मिलके, सब लोग यही के लोग आज हिंदू आवाज उठा रहे हैं। सड़कों पे जो आज नारे लगाते घूम रहे हैं कि हिंदुओं की रक्षा करो, ये सब यही का हिंदू समाज है। और तुम्हें कबीरपंथी बनाकर अपने ही समाज से तुम्हें आज दो टुकड़े कर दिया गया। किन मुसलमानों के तुम अनुयायी बन रहे हो भाई, जो तुम्हें काफिर कह के तुम्हारी हत्या कर रहे हैं? काफिर का मतलब जान लो, जो संत रामपाल ने काफिर का अर्थ बताया है, काफिर का अर्थ वो नहीं है। काफिर का अर्थ है जो अल्लाह को नहीं मानते, जो दीन को नहीं मानते, उन्हें कुरान में काफिर कहा गया है। मुसलमान उनको काफिर कहते हैं। और उसके बाद कुरान की आयतों में लिखा है कि काफिर को कत्ल कर देना ही अच्छा है। ये बिल्कुल सत्य है। ये मदरसों में, मस्जिदों में, ये हर जगह यही सिखाया जा रहा है। उसके बाद तुम्हें, तुम्हारे मार्ग से तुम्हारा पतन कर रहे हैं ये कुछ पंथ के लोग। इसमें किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो ये लोग वेदों के ऊपर चर्चा कर सकें। ऐसे तो कोई भी पुस्तक उठाओ प्रिंटिंग मशीन में से, उसको, शब्दों को अर्थ बदल दो, उसका कितना देर लग रही है भाई उसमें, और बहुत ही भाली जनता के सामने रख दो। इनमें से कुछ लोग ये भी कह रहे थे, अभी मैंने देखा कुछ अनुयायी कह रहे थे, श्री जी के ऊपर एक बहुत बड़ा हास्य कर रहे थे, हंस रहे थे कि श्री जी राधे राधे करते रहते हैं, राधे राधे करते हैं, इससे क्या भगवान मिल जाते हैं? अरे भाई, उससे ही भगवान मिलते हैं। राधे हमारी संस्कृति है। ये कबीर, रामपाल हमारी संस्कृति थोड़ी है। ये कबीर तो मुसलमान जुलाहा था। अगर तुम कबीर कबीर कर सकते हो, तो 5000 वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता उसे माने, या कुछ वर्षों पुरानी कबीरपंथी एक मुसलमान जुलाहे की कुछ चौपाइयां जो गाती उसने हिंदू विरोधी, उनको माने?
अपनी बुद्धि से विचार करो। तुम्हारा धर्म इन लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है, तुम्हारी मति तुमसे छीन ली है, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है इन लोगों ने। तुम्हें निराकार परमात्मा की एक सपना दिखाकर तुम्हें साकार से भी पीछे हटा दिया, और निराकार के चक्कर में तुम्हारा बेवकूफ बनाए जा रहे हैं ये लोग। मत भटको इनके चक्कर में।